कोई ज्ञान जल की नदियां तो है नहीं, दुनिया समझती नहीं है। शास्त्रों के ऊपर सारा मदार चला जाता है। शास्त्र लिखे हैं मनुष्यों ने, मनुष्य होते हैं विकारी बुद्धि, विकारी बुद्धियों के द्वारा जो शास्त्र रचे जाते हैं वो रचना ही झूठी हो गई। शास्त्रों को बहुत मानते हैं, रचने वाले भी झूठे और शास्त्रों की रचना भी झूठी। भक्ति मार्ग है तो शास्त्रों को ही मानना पड़े, क्योंकि शास्त्र रचे जाते हैं अनेक मनुष्यों के द्वारा। शास्त्र सब भक्ति मार्ग के हैं, अनेकों से आती है भक्ति और एक से आता है ज्ञान। उनको कुछ भी पता नहीं है कि सत्य किसको कहा जाता है। वो शास्त्रों को सत्य समझते हैं। अब शास्त्र तो सब झूठे हो गए। एक शास्त्र में एक बात लिखी, दूसरे शास्त्र में दूसरी बात लिखी हुई। एक ही गीता की देखो कितनी टीकाएं हैं, और सब टीकाओं के अर्थ एक दूसरे से काट करने वाले हैं। मध्वाचार्य की गीता कहती आत्माएं अनेक हैं, शंकराचार्य की गीता कहती एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक ही आत्मा है, दूसरी कोई आत्मा नहीं। एक ही आत्मा तो परमात्मा, हम सब परमात्मा के रूप है। वास्तव में सत्यनारायण की कथा बाप ने सुनाई थी, वो तो सत्यनारायण की कथा सुना ही नहीं सकते। सत्य बाप ही आकर के सत्यनारायण में प्रवेश करते हैं और सत्यनारायण की अनेक जन्मों की कहानी बताते हैं। शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, 16 कला संपूर्ण सर्वगुण संपन्न मर्यादा पुरुषोत्तम कहे जाते हैं। लेकिन उनको बनाया किसने, कब बनाया? गीता में बात आई है कि नर अर्जुन को नारायण बनने का ज्ञान दिया। फिर गीता को द्वापर युग में ले गए। द्वापर युग में नर अर्जुन को नारायण बनाने का ज्ञान दिया, तो द्वापर के बाद सतयुग आता है या कलयुग आता है? कलयुग आता है, और लक्ष्मी नारायण को दिखाया है सतयुग में। बात ही नहीं फिट बैठती। अरे भगवान आवेगा, द्वापर के अंत में आवेगा तो कलयुगी पापी युग की स्थापना करेगा क्या? पापी युग में सत्यनारायण का राज्य होगा क्या? सत्यनारायण का राज्य तो सत्य युग में होता है। सत्य बाप आकर के सतयुग की स्थापना करते हैं। लक्ष्मी नारायण को सत्य बाप की पढ़ाई पढ़ने पर यह पद मिला। ये भी पढ़ाई तो है ना, ये है ईश्वरीय पढ़ाई, और सब है आसुरी पढ़ाइयाँ, क्योंकि झूठी बात बताते हैं। भक्ति मार्ग में कोई भी सत्यनारायण की कथा सुनने से नहीं सत्यनारायण बन जाते। हजारों वर्षों से घर घर में सत्यनारायण की कथा होती रही, कोई नारायण समान बना क्या?
बनते तो है नहीं, लेकिन कथा चली आती। तो भक्ति मार्ग में जो भी रस्म रिवाज, कथाएं, कहानियां आती हैं, वो कहाँ की यादगार है? संगम युग की यादगार है। भगवान बाप जब आते हैं तो पुरुषोत्तम संगम युग में आते हैं। जब एक कल्प का अंत होता है, दूसरे कल्प की आदि होती है, दोनों कल्प का संगम होता है। कलयुग का अंत होता है, सतयुग की आदि होती है, दोनों युगों का संगम होता है। तब बाप आते और आकर के सत्यनारायण की 84 जन्मों की कथा सुनाते। तो सत्य कथा सुनने से सत्यनारायण समान बनते हैं, नंबरवार पुरुषार्थ। क्योंकि ये भी पढ़ाई है। पढ़ाई में सब एक जैसे मार्क्स नहीं पाते। नंबर बार पढ़ाई पढ़ते हैं, नंबर बार पद पाते हैं। ये भी राजयोग की पढ़ाई है। गीता में जो ज्ञान है वो राजयोग का ज्ञान है। इसमें राज भरा हुआ है। ये राज मनुष्य गुरु तो नहीं जानते। वो गुरु तो समझते हैं कि कोई सत्यनारायण बना था जो पास हो गया है। उन्हें लक्ष्मी नारायण को फिर भक्ति मार्ग में ले जाते। पास में जो होकर गए हैं उनका फिर गायन पूजन करते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो कि राइट क्या है और रंग क्या है। रंग कर्तव्य करने पर मनुष्य को दुख होता है, दिल खाती है। राइटियस कर्तव्य करने पर आदमी सुखी होता है, दिल को भासना आती है सुख की। अब ये बुद्धि में है कि राइट बाप कब आते हैं, दुनिया नहीं जानती है। तुम बच्चे तो यहाँ ज्ञान मार्ग में हो। ज्ञान मार्ग अर्थात जानकारी का मार्ग। तुम सच्ची बात जानते हो, तुमको राइट रंग का पता है कि राइटियस बाप कब आते हैं। उनको राइटियस बाप क्यों कहा जाता है, सत्य बाप क्यों कहा जाता है, गॉड फादर ट्रुथ क्यों कहा जाता है। जरूर आकर के सत्य की स्थापना करते हैं। झूठ खंडों का विनाश होता है। सच्चा बाप आते हैं तो सच्ची दुनिया बनाते हैं। कुंभ के मेले पर स्नान करते हैं, समझते हैं वहां स्नान करने से पाप कटेंगे। नाम रख दिया है कुंभ का मेला। कुंभ माना क्या? कुंभ माना घड़ा। ये ज्ञान कलश की बात है। ये बुद्धि रूपी घड़ा है। ये बुद्धि रूपी घड़ा गंगा, यमुना, सरस्वती जैसी नदियों ने, चैतन्य ने धारण किए है। खुद ज्ञान कलश धारण किया है, दूसरों को कराया है, तो एक दूसरे के दिल मिलते हैं। पहले बाप से सबकी दिल मिलती है। पाप कटते हैं, ज्ञान से ही पाप कटते हैं।
ज्ञान माना जानकारी, सच्चाई की जानकारी से पाप कटते हैं, झूठ की जानकारी से पाप बढ़ते हैं। ज्ञान अर्थात जानकारी। क्या एटम बम बनाने का ज्ञान ज्ञान नहीं है? ज्ञान है? नहीं है। क्यों? क्योंकि वो विनाश के निमित्त बनते हैं, कंस्ट्रक्शन के निमित्त नहीं बनते। विपरीत बुद्धि विनश्यते बनते हैं, अपने सारे कुल का संहार करते हैं। इम्प्योरिटी बुद्धि एटम बमों का विनाश, वो निर्माण करती है। जो शुद्ध बुद्धि है वो नई दुनिया का निर्माण करती है। इम्प्योरिटी से होता है विनाश और प्योरिटी से होती है स्थापना। प्योरिटी से बनती है यूनिटी। नई दुनिया की यूनिटी प्योरिटी से बनी। ये प्योरिटी की स्थापना अपवित्र मनुष्यों की बुद्धि नहीं कर सकती। मनुष्य साफ विकारी है। निर्विकारी मनुष्यों को बनाने वाला एवर प्योर बाप है। वो एक ही बार इस सृष्टि पर आता है, कलयुग के अंत में आता है और पवित्र दुनिया बना के जाता है। तो सबके पाप कटते हैं। जब ज्ञान नदियों में स्नान करते हैं, नदियों में ही स्नान करते हैं। पोखरों का पानी रुका हुआ होता है। पोखरों में स्नान करने से पावन नहीं बनते। भक्ति मार्ग में कोई पोखरों में स्नान करने जाते हैं क्या? जाते हैं। द्रौपदी कुंड बनाया हुआ है, स्नान करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं, लेकिन पावन कोई नहीं बनता। क्यों? कि जो द्रौपदी कुंड बनाया हुआ है वो भी पानी रुका हुआ है, चलता पानी नहीं है। भगवान का ज्ञान सुना और उसे अपनी बुद्धि में रोक दिया। दूसरों का कल्याण करने के लिए ज्ञान बाहर नहीं आया तो ज्ञान रुक गया। उससे कोई पावन नहीं बनता। पावन तब बनते हैं जब नदियां बाप से मिलती हैं। सागर से मेल है तो नदी पतितों को पावन बनाने वाली है। सागर से मेल नहीं है, कनेक्शन टूटा हुआ है, तो नदी नाला बन जाती है। नाले में तो कचरा बहता है, अपवित्र संकल्पों का कचरा बहता है। पाप कैसे विनाश होंगे? पाप बढ़ेंगे या पाप घटेंगे? जो नदी नाला बन गई उसमें स्नान करने से पाप और ही बढ़ते जाते हैं। ऐसे तो नहीं कि सबकी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। सबसे मांगते रहते हैं। अब तुम बच्चों को तो मांगने से मरना भला। तुमको तो पुरुषार्थ बताया है, एक बाप को याद करो। एक को याद करेंगे तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। बाप कहते हैं माम एकम,
बाप को आकर पतित से पावन बनाना ही है। आकर के पतित से पावन बनाना है, ऐसे नहीं कि और धर्म पिताओं की तरह आते हैं, कुछ न कुछ ज्ञान की धारणा की बातें, धर्म की बातें सुनाकर चले जाते हैं। नहीं, आते हैं, ज्ञान की बातें भी सुनाते हैं और पतितों को पावन बना के जाते हैं। सिर्फ ज्ञान सुनाकर नहीं चले जाते, जैसे तथाकथित ब्राह्मण समझते हैं कि बाप ब्रह्मा के तन में आया, ज्ञान सुना के चला गया, अब पतित दुनिया को पावन बनाने का काम हमारा है। हमारी दृष्टि से ये सृष्टि सुधर जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं है। मनुष्य साफ पतित विकारी है, उनके संघर्ष के रंग से दृष्टि वृत्ति और ही पतित बनेगी। एक बाप ही है जो सृष्टि को सुधारने वाला है। इस समय वो आया हुआ है, बाप ने परिचय दिया है कि मैं आया हुआ हूँ राइट रास्ता बताने के लिए। मेरे सिवाय और कोई राइट रास्ता बता ही नहीं सकता, सब स्वार्थी है। बल शास्त्रों में लिख दिया है, सुर नर मुनि सब की यह रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। चाहे देवताएं हो, देवात्माएं हो, मनुष्य आत्माएं हो, सबके अंदर स्वार्थ भरा हुआ है। शरीर रूपी रथ के प्रति कोई न कोई आस भरी हुई है, इसलिए साफ स्वार्थी है। अपने स्वार्थ की बात सुनावेंगे। एक निस्वार्थी बाप ही है जिसको अपना रथ नहीं है, वो अपने स्वार्थ की बात नहीं सुना सकता, अपना स्वार्थ सिद्ध नहीं कर सकता, उसको रथ है ही नहीं। तो निस्वार्थी बाप विश्व का कल्याणकारी है, सारे विश्व का कल्याण करता है। ऐसे भी नहीं है कि उसको अपना रथ नहीं है तो बिना रथ के कार्य कर लेता है, पतितों को पावन बनाए देता है। नहीं, कोई मुकर्रर रथ है, इस मुकर्रर रथ में आकर के वो पतितों को पावन बनाने का काम करता है। वो मुकर्रर रथ कोई दूसरा नहीं है, ये वही रथ है जो नर से पहले पहले पुरुषार्थ करके नारायण बनने का पाठ बजाता है। तो बाप कहते अभी मैं रास्ता बताने आया हूँ, ये रास्ता बताने का मेरा पार्ट है, पतितों को पावन बनाने का मेरा पार्ट है। ड्रामा की आदि मध्य अंत को तुम जानते हो। बच्चे ही समझते हैं कि मृत्यु लोक में ये अंतिम जन्म है, और दुनिया पे इस बात को जानती नहीं। जानती है क्या? वो क्या समझते हैं? वो तो समझते हैं अभी हजारों लाखों वर्ष पड़े हुए हैं, अभी ये कलयुग की दुनिया खलास होने वाली नहीं है। पॉपुलेशन दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ रही है, बीमारियां दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ रही है, फिर भी कहते हैं ये दुनिया अभी हजारों वर्ष चलेगी। दुख दर्द इतने बढ़ते जाते हैं तो वो भी कहते हैं दुनिया हजारों वर्ष चलेगी। तुम जानते हो अभी ये दुनिया हजारों लाखों वर्ष नहीं चलेगी,
अभी ये सबका अंतिम जन्म है। जिन्होंने 84 जन्म लिए उनका भी अंतिम जन्म है, जिन्होंने कम जन्म लिए उनका भी अंतिम जन्म है। 84 जन्म लेने वाली आत्माएं पक्की आत्मिक स्थिति में स्थित होने वाली है, क्योंकि बाप से डायरेक्ट पढ़ाई पड़ती है। जिन्होंने 84 जन्म नहीं लिए हैं वो बाप से अंत तक डायरेक्ट पढ़ाई नहीं पढ़ पाती, कहीं न कहीं दूसरे धर्म पिताओं धर्म गुरुओं में हिलक जाती है। तो उनकी बुद्धि में ये बातें ठहरती नहीं है, और तुम्हारी बुद्धि में तो ये बातें पक्की ठहर गई। ये मृत्यु लोक में हमारा अंतिम जन्म है। अभी हम तो अमर बाबा से अमर कथा सुनते हैं, सच्ची सच्ची अमर कथा सुनते हैं, और सत्य में देखा जाए तो हम ही नर से नारायण अमर देवता बनते हैं। बाकी वहां शंकर पार्वती को फिर हम कथा कैसे सुना देंगे? कहते अमरनाथ में अमर कथा सुनाई, अब पहाड़ पर बैठ करके अमर कथा सुना देंगे क्या? भक्ति मार्ग में तो पहाड़ दिखाई दिए हैं, अर्थ कुछ भी समझते नहीं है। नीचे वैष्णो देवी का मंदिर है और ऊपर अमरनाथ का मंदिर है। जैसे बाप ने समझाया है 3 लोक का चित्र बनाया है तुम बच्चों ने, तो बुद्धि में आता है कि अमरनाथ बाप का तबक्का ऊंचे है और विष्णु का तबक्का नीचे है। कार्य ऊंचा किया है तो तबक्का ऊंचा है, ब्रह्मा का तबक्का सबसे नीचे है। क्योंकि ब्रह्मा के मुख से सिर्फ ज्ञान सुनाया गया, पतित दुनिया पावन तो बनी नहीं, काम अधूरा रह गया। फिर भी कुछ न कुछ काम तो हुआ ना, सूत्रों की सृष्टि बदल करके ब्राह्मण तो बनी ना। इसलिए ब्रह्मा का एक मंदिर दिखाया हुआ है। वहां भी जो मूर्ति रखी हुई है वहां कोई पूजा नहीं करते हैं, सिर्फ वहां के पुजारी पूजा करते हैं। वो भी यादगार कहाँ की है? इस समय वर्तमान समय में संगम युग में जब बाप आते हैं, ब्रह्मा के तन से ज्ञान सुनाते हैं, तो माउंट आबू हेड ऑफिस बनता है और सारी दुनिया में ब्रह्मा कुमारी विद्यालय की शाखाएं खुलती हैं। हेड ऑफिस में रहने वाले जो भी है पुराने पुराने दीदी दादी दादा हैं, वो ही ब्रह्मा की पूजा करते हैं भगवान मान करके। बाकी दुनिया में कोई भी ब्रह्मा को भगवान मानते नहीं है। मानते होते तो उनके मंदिर होते, मूर्तियां होती, पूजन होता, वो तो है नहीं। बाकी विष्णु के तो मंदिर भी है, मूर्तियां भी है, पूजन भी होता है। और शिव की पूजा तो बहुत पुरानी है, और देवताओं के जो मूर्तियां हैं वो तो नई नई हैं। शिव की मूर्तियां और शिव के मंदिर दुनिया में बहुत पुराने हैं। पुराने हैं इसका मतलब है कि वो ही एक धर्म पिता है जो पुराने से पुराना है, और धर्म पिताएं तो सब बाद में आते हैं, नए नए धर्म स्थापन करते हैं। पुराने से पुराना बाप आकर के पुराने से पुराना अर्थात सनातन
धर्म की स्थापना करता है। सनातन धर्म एक बाप ही आकर के स्थापन करता है। ब्रह्मा के द्वारा स्थापना होती है, काय की स्थापना होती है? स्वर्ग की स्थापना होती है क्या? नहीं। बाप आकर के 3 धर्मों की स्थापना करते हैं। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण धर्म और देवता धर्म की स्थापना किसके द्वारा होती है? देव देव महादेव। जो टीचर होगा, जैसा टीचर होगा वैसे स्टूडेंट बनाएगा। वकील होगा तो वकील बनाएगा, डॉक्टर होगा तो डॉक्टर बनाएगा, देवता होगा तो देवता बनाएगा। सुप्रीम सोल बाप को तो न देवता कहेंगे, न राक्षस कहेंगे, न मनुष्य कहेंगे। न मनुष्य बनता है, न देवता बनता है, न राक्षस बनता है। वो तो इस धरती पर आकर के मनुष्यों को मनुष्य से देवता बनाता है। अब मनुष्य से देवता जो पढ़ाई पढ़ेंगे तो बनेंगे। पढ़ाई तो सब पढ़ते हैं, डायरेक्ट नर से नारायण सब नहीं बन पाते। विश्व कल्याणकारी बाप है, सारी शक्ति का, सारे विश्व का कल्याण करने वाला एक ही मनुष्य निकलता है। जो एक मनुष्य निकलता है उसी की कथा गाई हुई है, सत्यनारायण की कथा। उस एक के मुकाबले सारी दुनिया झूठी साबित हो जाती। इसलिए एक ही मुकर्रर रथ है, जिस मुकर्रर रथ में आकर के बाप सत्य युग की स्थापना करते हैं। विष्णु देवता सहयोगी बनता है। विष्णु देवता के 2 रूप हैं। स्त्री रूप आगे होता है तो महालक्ष्मी कहा जाता है, और पुरुष रूप आगे होता है तो विष्णु कहा जाता है। महालक्ष्मी और महानारायण। इसलिए जो भी मंदिर हैं भक्ति मार्ग में लक्ष्मी नारायण के, उनमें 2 प्रकार की मूर्तियां दिखाई जाती हैं। एक लक्ष्मी नारायण का मंदिर होता है और एक विष्णु का मंदिर होता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर ये सतयुग के देवताएं नहीं है। कौन सी युग के हैं? संगम युग के देवताएं। तो संगम युग के देवताओं की यादगार में वो विष्णु का चित्र है। विष्णु के द्वारा संगम युगी स्वर्ग की पालना होती है। संगम युगी स्वर्ग में से सतयुग के राधा कृष्ण जैसे बच्चों का जन्म होता है। वो राधा कृष्ण जैसे बच्चे अमर कहे जाते हैं। ऐसे नहीं कि वो मरते ही नहीं है, शरीर छोड़ते ही नहीं है। शरीर तो छोड़ते हैं लेकिन स्वेच्छा से शरीर छोड़ते हैं। बीमारी, अकाले मौत उनका शरीर छोड़ने के निमित्त नहीं बनती। बाप अभी फिर आए हुए हैं अमर देवता बनाने के लिए। तुम एक्टर तो हो। कभी मनुष्य की एक्ट करते हो, मनुष्य विकारी होते हैं। कभी देवताओं की एक्ट करते हो, देवताएं निर्विकारी होते हैं। आत्मा कितनी छोटी सी बिंदी है,
इस छोटी सी बिंदी में कैसा रिकॉर्ड भरा हुआ है। वो रिकॉर्ड होते हैं, किसी में ज्यादा रिकॉर्ड भरा होता है, कोई में कम रिकॉर्ड भरा होता है, लेकिन ऐसी वंडरफुल कृति किसी ने नहीं बनाई होगी, रिकॉर्ड किसी ने नहीं बनाया होगा, जिसमें 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ। छोटी सी बिंदी, 84 जन्मों का पाठ, कितनी भारी कुदरत है। और वो भी फिर एक्टर है। जैसे बाप के पास सारी ड्रामा की नॉलेज है, वैसे सारी नॉलेज बच्चों के पास भी होनी चाहिए। सब बच्चों के पास वो नॉलेज क्यों नहीं होती? बच्चे नंबरवार हैं और बाप तो सबका एक ही है। बाप जन्म मरण के चक्र से न्यारा है, इसलिए उसमें सारी नॉलेज है। और बच्चे जन्म मरण के चक्र में आने से पूर्व जन्म की बातें भूल जाते हैं। तो बाप में और बच्चों में वास्ट डिफरेंस। वो सुप्रीम सोल बाप जो बिंदी बिंदी आत्माओं का बाप है, वो भी हम बच्चों को आकर के पढ़ाई पढ़ाता है। उस पढ़ाई में सब नंबरवार बच्चे पास होते हैं। नंबरवार में भी कोई ड्रामा के हीरो बनते हैं, हीरो पार्टधारी बनते हैं, कोई साधारण एक्टर्स बनते हैं। दुनिया में तो इस ड्रामा का किसी को पता नहीं। तुम सभी मलूक फरिश्ते बन रहे हो, अभी मनुष्य हो, फिर फरिश्ता बनेंगे। इस फर्श की दुनिया वालों से जब तुम्हारी बुद्धि का कोई रिश्ता नहीं रहेगा तो फरिश्ता बन जाता। फरिश्ता भारत में नहीं गाए जाते हैं। कहाँ गाए जाते हैं? दूसरे धर्म वाले फरिश्ताओं का गायन करते हैं। भारत में देवताएं गाए जाते हैं, विदेशों में फरिश्ते गाए जाते हैं। फाउंडेशन कहाँ पड़ता है? कैसे? मनन चिंतन मंथन विदेशी ज्यादा करते हैं या स्वदेशी ज्यादा करते हैं? है? ज्यादा बुद्धि किसकी चलायमान होती है? विदेशियों की बुद्धि ज्यादा चलायमान होती है। ज्यादा बुद्धि चलती है तो फरिश्ता बन जाते हैं। बाप आकर के ज्ञान सुनाते हैं, उस ज्ञान में भी बुद्धि चलती है। ये राइट है, ये रंग है, ये हो सकता है, कैसे हो सकता है, कैसे नहीं हो सकता है, ये बुद्धि चलती है। और भारतवासियों की बुद्धि चलती नहीं। कुंभकर्ण की निद्रा में अभी भी सोए हुए, उनकी बुद्धि चलती है। तो बुद्धिमान बाप के बुद्धिमान बच्चे कौन हुए? है? विदेशी। इसलिए सारी की सारी रुद्रमाला विदेशी बाप के बच्चों की माला है या विष्णु के बच्चे? विष्णु की माला है, है? विदेशी बाप की माला है। विदेशी बाप की माला है। बाप भी इस समय विदेशी बन करके आया हुआ है। बुद्धिमानों की बुद्धि है ना, तो बाप विदेशी बन करके आया है। बाप के बच्चे भी विदेशी हैं। विदेशियों ने बाप को पहले पहचाना है। विजय माला की है,
विदेशी होगी या स्वदेशी होगी? है स्वदेशी होगी। स्वदेशी होगी तो उसका टाइटल होगा भारत माता। और रुद्रमाला की हेड कौन होगी? है नहीं, विदेशी बाप तो बाप हुआ, बाप होगा तो माता भी तो होगी। तो रुद्रमाला की हेड कौन होगी? बाप विदेशी तो माता भी विदेशी। विजयमाला की हेड स्वदेशी तो भारत माता कही जाती है। और रुद्रमाला की हेड विदेशी तो भारत माता नहीं कही जाती है। क्या कही जाती है? वर्ल्ड मदर। सारी दुनिया की माता है। देवताओं की भी माता है तो राक्षसों की भी माता है। सारे संस्कार उसके बुद्धि रूपी पेट में भरे हुए। और विजयमाला के जो हेड है उसमें कौन से संस्कार भरे हुए? स्वदेशी संस्कार भरे हुए। बुद्धि चलाने के संस्कार नहीं है। इसलिए विष्णु को एक सर दिखाते हैं और रावण को अनेक सिर दिखाए जाते हैं। क्यों दिखाए जाते हैं? क्योंकि रावण बुद्धि बहुत चलाता है और विष्णु बुद्धि नहीं चलाता। जो डायरेक्शन मिला सत्य वचन महाराज। इसलिए भक्ति मार्ग में गुरु लोग जब भगवान बन के बैठ के ज्ञान सुनाते हैं तो उनके फॉलोअर्स क्या कहते हैं? सत्य वचन महाराज। कहाँ की यादगार है? संगम की यादगार। अभी बाप इतना ज्ञान सुनाते हैं तो भी बुद्धि चलती रहती है। पक्की पक्की पहचान होती ही नहीं। माया बायलोरा डाल देती है। बाप की पहचान बुद्धि में टिकने नहीं देती। पहचान पक्की नहीं होती तो याद भी पक्की नहीं आती। पहचान पक्की हो जाए तो याद भी पक्की हो जाए। माया न खुद पहचानती है और न बच्चों को पहचानने देती। उसको माया रूपी रावण कहा जाता है। रावण के 5 सिर माया के हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, और 5 सिर प्रकृति के हैं, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश। ये मंदोदरी का रूप है, रावण के अंडर में है। रावण इनको अपने कंट्रोल में ले लेता है। तो रावण बुद्धि चलाने वाला है। अनेक प्रकार की बुद्धि चलती है। इसलिए विष्णु को एक सिर दिखाते हैं, भुजाएं अनेक दिखाते हैं। माने भुजाओं से मददगार बनता है, लेकिन बुद्धि अनेक प्रकार की नहीं चलती। जो बाप का डायरेक्शन मिला वो प्रैक्टिकल में कर्म करना है, बुद्धि नहीं चलानी। इसलिए स्वर्ग की स्थापना के निमित्त बन जाता है। ब्रह्मा तो विष्णु बन जाता है। ब्रह्मा को विष्णु बनने में 1 सेकंड भी नहीं लगता। तो कितना फर्क है भारत में, भारतवासियों में और विदेशियों में। क्या रुद्रमाला के मन के भारतवासी नहीं है? रुद्रमाला में भारत की बीज आत्माएं नहीं है, है? भारत की बीज आत्माएं होती है रुद्रमाला में अंतिम जन्म में,
है? क्या छिलका चढ़ा हुआ है दूसरे धर्मों का? दूसरे धर्मों का छिलका चढ़ा हुआ है तो अंदर से स्वदेशी होंगी, फिर बाहर से छिलका चढ़ा हुआ है। जब छिलका उतर जाता है देहभान का तो पक्की स्वदेशी नजर आती है। जब पक्की स्वदेशी नजर आए तब विजयमाला में ऐड की जाए, नहीं तो विजयमाला में ऐड हो नहीं सकते। जिस धर्म का छिलका होगा, कोई छिलका मोटा होता है, कोई छिलका पतला होता है। जो महीन छिलका होगा वो जल्दी उतरेगा, या जो मोटा छिलका होगा कड़क होगा वो जल्दी उतरेगा। महीन छिलका जल्दी उतर जाएगा। तो अलग अलग धर्मों के बीज हैं, कोई में मोटी परत चढ़ी हुई है और कोई में पतली परत चढ़ी हुई है। जैसे चमड़ी है ना, शरीर की जो चमड़ी है वो एक ही चमड़ी होती है, ये अनेक प्रकार की परतें हैं। शरीर में अनेक प्रकार की परतें हैं, ऐसे ही कोई कोई बीज ऐसे हैं जिनमें अनेक प्रकार की परतें चढ़ी हुई हैं। जैसे आर्य समाजी, द्वापर युग शुरू होता है, इस्लाम धर्म की स्थापना होती है और इस्लाम धर्म में कन्वर्ट हो जाती है। शुरुआत से ही उनकी श्रद्धा उखड़ जाती है सनातन धर्म से। महात्मा बुद्ध आते हैं तो बौद्ध धर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्राइस्ट आते हैं तो क्रिश्चियन धर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे आज की सरकार है, अनेक प्रकार की पार्टियां हैं, जो नई पावरफुल पार्टी आई उसमें फटाक से कन्वर्ट हो जाते हैं। ऐसे ही आर्य समाजी जो आत्माएं हैं वो भी अनेक धर्मों में कन्वर्ट होती रहती है। तो जो जन्म जन्मांतर अनेक धर्मों में कन्वर्ट होती रहेंगी वो अपने धर्म की पक्की तो रही नहीं। उन्हें किसी धर्म पर आस्था होगी क्या? किसी धर्म पर विश्वास होगा क्या? किसी धर्म पर विश्वास नहीं होता। इसलिए उनका नारा है धर्म निरपेक्ष राज्य चाहिए। हमें किसी धर्म की अपेक्षा नहीं। सेक्युलर गवर्नमेंट। धर्म बरम हम कुछ नहीं मानते, हमें सिर्फ वोट चाहिए। तुम मुसलमान बनो या क्रिश्चियन बनो या हिंदू बनो, हमको सिर्फ वोट चाहिए। बाप कहते हैं रिलीजन इज माइट, धर्म में ही ताकत होती है। जहाँ धर्म नहीं है वहाँ ताकत भी नहीं है। इसलिए आज के राज्य में कोई ताकत नहीं है। कितने नियम कानून बनाते जाते हैं और पालन कितने करते हैं? नियम कानून प्रैक्टिकल में लागू हो पाते हैं क्या? लागू नहीं कर सकते। सारा राज्य पुलिसिया कानून के ऊपर खड़ा हुआ है। पुलिस कंट्रोल करती है, उसका नाम ही है पुलिस। पोल इसमें पोल पट्टी भरी हुई है। जहाँ पोल पट्टी भरी हुई है वो चोर डकैतों को, आतताइयों को कैसे कंट्रोल करेंगे? वो खुद ही पोल पट्टी वाले हैं। तो वो तो दुनिया में अराजकता बढ़ाएंगे या घटाएंगे?
और ही दुनिया में अराजकता बढ़ती जाती है। तो ऐसी जो आत्माएं हैं जो दूसरे दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होती रही है, उनमें कितने धर्मों का छिलका चढ़ा हुआ होगा। सख्त छिलके वाली आत्माएं वो जल्दी कन्वर्ट नहीं हो सकती। भले भगवान बाप ही आकर के पढ़ाई क्यों न पढ़ावे, उनकी बुद्धि में सच्चाई नहीं बैठती। बाप एक बात कहेगा, उनकी बुद्धि दूसरी बात कहने लग पड़ेगी। फिर भी रुद्रमाला के बन के उनमें भले अनेक अनेक प्रकार के धर्मों के छिलके चढ़े हुए हैं, लेकिन कोई ग्रुप ऐसा भी है जिसका छिलका अंतिम जन्म में नाम मात्र को चढ़ता है। जैसे आर्य समाजी है, इस्लामी है, पहले ही जन्म से द्वापर युग में कन्वर्ट हो जाते हैं। और सूर्यवंशी द्वापर के आदि से विधर्मियों से टक्कर लेते 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 अंत में जाकर के गिरते, सिर्फ एक जन्म में आके कन्वर्ट होते। तो उनका छिलका मोटा होगा या पतला होगा? पतला छिलका होगा। जैसे ही बाप आकर के ज्ञान सुनाते हैं, फट से उनकी बुद्धि उस ज्ञान को स्वीकार कर लेती है। इसलिए बाप कहते हैं अपने कुल का होगा तो थोड़ा भी ज्ञान सुना देंगे तो उनकी बुद्धि में फट से बैठ जाएगा। अपने कुल का नहीं होगा तो रोज सुनाते रहो, रोज नाक नगरते रहो, उनकी बुद्धि में कुछ भी बैठने वाला नहीं है। क्योंकि अनेक जन्मों का छिलका चढ़ा हुआ है दूसरे दूसरे धर्मों का। अभी बाप आकर के तुमको सच्ची नाली सुनाते हैं, ड्रामा का किसी को पता नहीं है। जैसे बाप की बुद्धि में ड्रामा की नॉलेज है और कोई की बुद्धि में नहीं हो सकती। अभी नहीं हो सकती कि आगे भी नहीं हो सकती है? जो बाप की बुद्धि में नॉलेज है वो बच्चों की बुद्धि में आवेगी या नहीं आवेगी? आवेगी, नंबर बार आवेगी। अभी तो मनुष्य जानवरों में चल मरेंगे। ये ज्ञान तुम कोशिश करके भक्तों को सुनाते रहो। क्या नास्तिकों को सुनाने की दरकार नहीं है? किसको सुनाते रहो? भक्तों को सुनाते रहो। मनुष्य को बिल्कुल घोर अंधेरे में कहते हैं कि शास्त्रों को माने, बस तुमको माने। कहते हैं ब्रह्मा भी उतर आए तो भी हमें शास्त्रों को छोड़ने वाले नहीं है। परंतु धीरे धीरे ये साफ समझते जाएंगे। जानते हो बाबा आया हुआ है अमर कथा सुनाने के लिए, नाम तो बहुत दे दिए। जो पास्ट में था वो अभी प्रेजेंट में है, और बाप ही प्रेजेंट में सुनाए रहे हैं कि हर 5-4 वर्ष बाद हमको आना पड़ता है, और कल्प कल्प तुम ही सुनते हो। क्या ऐसे नहीं, इस कल्प में तुम सुनते हो, अगले कल्प में तथाकथित ब्राह्मण सुनेंगे बाप से? नहीं, हर कल्प में तुमको ही सुनने का चांस मिलता है। फिर तो कहते हो कल्प कल्प बाबा हम आकर के आपसे मिलते हैं। बेहद की पढ़ाई है और बेहद का संन्यास है। बेहद बाप द्वारा बेहद की बात मिलती है। बेहद का मेला सतयुग में, फिर हद का मेला कलयुग में। बाप आते हैं तो बेहद का मेला कराते हैं। सारी दुनिया ऐसे मेले में मिलती है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। कल पहले जिन्होंने समझा है वही समझेंगे। रावण राज्य में तो हद का ज्ञान है। कैसे हद का ज्ञान है?
इतनी बड़ी बड़ी लाइब्रेरी है दुनिया में भरी हुई है किताबों से, वो हद का ज्ञान है? रावण के राज्य में हद का ज्ञान कैसे, और राम राज्य का बेहद का ज्ञान है? कैसे साबित करेंगे? जो भी ज्ञान है वो किताबों में बंधा हुआ है, और ईश्वरीय ज्ञान किताबों में नहीं बांधा जा सकता। क्या वो किताबों को पढ़ के रेफर करके फिर सुना देंगे, और बाप कोई शास्त्र पढ़ करके ज्ञान नहीं सुनाते। वो शास्त्र कितने भी पढ़े तो भी उनको डर रहता है सभा में कोई ऐसा क्रॉस क्वेश्चन न पूछ देवे जो हम जवाब न दे पावे। इसलिए उन गुरुओं की मजलिस में प्रश्न पूछने का हक नहीं होता, किसी को बोलने नहीं देंगे। ऐसे नहीं, हद की दुनिया के गुरु ही ऐसा ही करते हैं। जो बेहद ब्राह्मणों की दुनिया के गुरु हैं वो उनके भी बाप हैं। वो तो बिल्कुल ही किसी को नहीं बोलने देते, क्लास में किसी को बोलने का हक नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका ज्ञान किताबों में बंधा हुआ है, और तुम्हारा ज्ञान किताबों में बंधा हुआ नहीं है। बाप तुम्हें बताते हैं कि सारे सागर को स्याही बनाओ, और दुनिया में जितने भी जंगल हैं उनकी कलमें बनाओ, फिर भी ये ज्ञान पूरा होने वाला नहीं है। ये कोई रटा रटाया ज्ञान नहीं है, ये तो बहुत विस्तार का ज्ञान है, और बहुत सार का भी है। इससे ज्यादा सार और कोई में होता नहीं। क्या सार है? बिल्ली। सत्युग आवेगा तो सबकी आत्मा बिंदी बन जाएगी, बुद्धि में से सारा ज्ञान उड़ जाएगा। मैं आत्मा बिंदी, और जो भी सामने आवेंगे उनको बिंदी रूप में देंगे, कोई विस्तार नहीं। और अभी देखो कितना विस्तार है ज्ञान का। तो समझानी तो बहुत सहज है। कल पहले जिन्होंने समझा है वही समझेंगे। शिव के मंदिर तो दुनिया में बहुत है ना, जाकर के समझाओ कि ये बाप तो ज्ञान का सागर है, सुख शांति का सागर है। इसने पढ़ाया भी राजयोग था, राजयोग ही सिखाया है। भारत को ही सूर्यवंशी राजधानी देकर के गए थे। क्या इस्लाम वंशी राजधानी बाप ने नहीं दी, चंद्रवंशी राजधानी भी बाप ने नहीं दी। कौन सी राजधानी देकर गया? सूर्यवंशी राजधानी देकर गया। जानते तो हो ना कि बरोबर ये लक्ष्मी नारायण स्वर्ग की मालिक है। जानते हो कि कल्प कल्प बाप आकर के पढ़ाते हैं। उस पढ़ाई में तुम बच्चों की बुद्धि रमण करनी चाहिए। देह के पदार्थों, देह के संबंधियों में बुद्धि रमण नहीं करनी चाहिए।